सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी चैप्टर्स को। इसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स को देख रहे होंगे। हर एक चैप्टर में हम लोग चैप्टर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो शायद आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है। अगर बात करें कैरेक्टर्स की तो इसमें जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो है जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट है वो एक आपका सर्जन है, वेटनरी सर्जन, मतलब कि जो एनिमल्स का सर्जन होता है, ठीक है, जो कि वो बहुत ही काइंड है, एनिमल लवर है और वो केयरिंग गार्डन है, ठीक है, सबकी केयर करता है। जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है वो है मिसेस पंफरी। जो मिसेस पंफरी है वो एक बहुत ही वेल्दी सिंगल वुमन है, मतलब कि बहुत ही अमीर एक सिंगल वुमन है। शी इज वेरी मच अटैच टू हर डॉग। वो अपने डॉग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज्यादा लगाव है उसको अपने डॉग ट्रिकी से। एंड शी इज वेरी लविंग बट वीक एट हार्ट। बहुत ही ज्यादा प्यार तो करती है बट दिल से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ट्रिकी एक लेजी एंड फैट डॉग है। ट्रिकी एक जो हमारा डॉग है वो बहुत ही लेजी है, बहुत ही मोटा हट्टा कट्टा डॉग है, ठीक है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ओनर। वो अपनी ओनर से बहुत, मतलब जो उसकी ओनर है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ही टर्न्स आउट टू बी एनर्जेटिक एंड लिवली आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अपनी बीमारी से निकलने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था। अब शुरू करते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जिनका आपको ध्यान करना है, और एक फाइनल हमारी क्विक रिवीजन हो रही होगी जिससे जेम्स हैरियट स्टॉप्स हिज कार एंड सीज द पुअर हेल्थ ऑफ मिस पंफरी डॉग ट्रिकी। तो जेम्स हैरियट जो हमारा सर्जन है वो कार से आया, रुका, और मिस पंफरी का जो डॉग है उसको देख के उसने बोला कि इसकी तो हेल्थ वो है बहुत ही बेकार है। He advised Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet and make him exercise daily. उसने मिसेस पंफरी को एडवाइस करा कि आप अपने डॉग को डेली एक्सरसाइज पे ले जाया करो और अपने डाइट का, मतलब इसकी डॉग की डाइट का ख्याल रखा करो, अपनी भी डाइट का ख्याल रखा करो। बाय द वे मिस पंफरी कंटिन्यूज टू ओवरफीड ट्रिकी विच वर्सन्स हिज कंडीशन। तो मिस पंफरी ने बोला कि तू अपना काम कर, तू अपने से मतलब रखना, मैं अपने डॉग का मतलब रखूंगी। ऐसा नहीं बोला, मतलब मैं थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो मिस पंफरी ने बोला कि मतलब, तो मिस पंफरी है उन्होंने अपने जो ट्रिकी है उसको फीडिंग करना शुरू कर दिया, ओवरफीड शुरू कर दिया, जिससे उसकी जो तबियत है, जो कंडीशन है, उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब होगी। किसकी? ट्रिकी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। शी कॉल्स हैरियट फॉर हेल्प। तो अब उसको फाइनली उसकी बात याद आई कि हाँ बोल तो वैसे सही रहा था वो, तो उसने उसको कॉल करा हैरियट को। हैरियट भैया मेरे डॉग की जो कंडीशन है वो खराब होगी, इसका थोड़ा इलाज करो, ठीक है। तो हैरियट ने बोला कि इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो जब उसने बात सुनी तो पहले तो वो नहीं मानी कि मैं अपने डॉग से दूर नहीं जाना चाहती, बट फिर भी कैसे न कैसे जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया तो जो मिस पंफरी है और जो उनके सर्वेंट्स वगैरह हैं उनके आंखों से रोने लगा, मतलब कि वो रोने लग गए कि जो उनका जो ट्रिकी डॉग है प्यारा वो उनसे दूर जा चुका था। तो ट्रिकी को जो हॉस्पिटल में ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा गया था, उसको थोड़ा कम खाना दिया करते थे, इसके अलावा उसको एक्सरसाइज वगैरह भी कराया करते थे। तो हिज डाइट वाज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू इंप्रूवमेंट। तो जैसे जैसे उसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट होती गई उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डाइट है उसको इंप्रूव किया गया, इंक्रीज किया गया। मिसेस पंफरी एंशियसनेस अबाउट ट्रिकीज हेल्थ वेंट अवे ऑन लर्निंग दैट ट्रिकी वाज कन्विंसिंग सेटिस्फैक्टरी। तो जैसे जैसे मिसेस पंफरी को ही पता लगा कि भाई जो उसकी डॉग है ट्रिकी, उसकी जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो रही थी, वैसे वैसे जो उनकी एंजाइटी, जो एंशियसनेस थी, ठीक है, जो उनकी चिंता थी वो दूर जाने लग गई थी। She started to send eggs, wines and brandy for Tricky to enrich his blood and improve his health. तो वो जो मिसेस पंफरी थी उन्होंने अंडे, एग्स, वाइन, ब्रांडी भेजना शुरू करा ट्रिकी के लिए ताकि जो उसका ब्लड है और जो उसकी हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके। बट उन्हें क्या पता कि भाई पीठ पीछे जो जेम्स हैरियट है सारे अंडे और जो वाइन्स वगैरह वो खुद अपने पार्टनर के साथ पी रहा था, सारे मजे वो खुद ले रहा था। बट खैर जो ट्रिकी है वो एक हफ्ते बाद उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वो पूरी हो गई थी, ठीक है। वो एक फैट, एक लेजी डॉग से एक हार्ड मसल वाला डॉग बन चुका था। जेम्स हैरियट कॉल्स मिसेस पंफरी टू कम एंड टेक ट्रिकी होम। तो जेम्स हैरियट ने कॉल करा आंटी को, मतलब मिसेस पंफरी को, कि आंटी प्लीज़ अपने डॉग को ले जाइए, इसकी हालत अब ठीक हो चुकी है। तो ये पूरे चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स था, जिससे आपकी चैप्टर की एक समरी भी हो गई है, प्लस इन की पॉइंट्स को आप अपने एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो। इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ऑफिशियल उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द थीफ स्टोरी। ये भी काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। बात करें अगर कैरेक्टर्स की तो इसमें आपके मुख्यतः दो कैरेक्टर है, एक आपका हरी सिंह है, ठीक है, और दूसरा आपका है अनिल। तो हरी सिंह इज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय। हरी सिंह जो है वो आपका 15 साल, मतलब 15 ईयर्स का एक बॉय है, ठीक है। ही इज कीन ऑन लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे इच्छा है, उसे कैसे पढ़ना है, मतलब कि लिखने और पढ़ने की उसे बहुत ज़्यादा इच्छा है। अभी वो चोरी वाला काम करता है बट उसकी लिखने और पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। ही इज सो एक्सपीरियंस्ड रॉबर दैट ही नोज हाउ डिफरेंट पीपल विल रिएक्ट व्हेन दे आर रॉब्ड। उससे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है रॉबरी का, चोरी करने का, कि उसे पता है कि डिफरेंट तरह के लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे चोरी करने के बाद, ठीक है। अनिल जो दूसरा कैरेक्टर है हमारा अनिल ही इज अ 25 ईयर्स ओल्ड टॉल एंड लीन मैन। अनिल जो है वो हमारा 25 साल का इंसान है, मतलब आदमी है, जो कि थोड़ा सा टॉल है और थोड़ा सा पतला है, लीन आदमी है। ही अर्न्स हिज लिविंग बाय राइटिंग। वो अपनी जो कमाई है वो लिख के अपनी कमाई, मतलब कि कमाता है, मतलब कि वो राइटिंग लिखता है अपने पेपर्स को पब्लिशिंग का, उसके बाद वो उससे अर्निंग करता है। ही इज अ काइंड, सिंपल एंड ईजी गोइंग पर्सन। जो अनिल है बहुत ही सिंपल है, काइंड है, दयालु है और ईजी गोइंग पर्सन है, मतलब कि चिल, एकदम रिलैक्स है पर्सन, ठीक है। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हमारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। मेरे बाल क्यों आगे आ रहे हैं बार-बार, ठीक है। स्मॉल टाइम 15 ईयर ओल्ड थीफ हु कॉल्स हिमसेल्फ हरी सिंह बी फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग राइटर। तो एक 15 साल का जो एक लड़का है हरी सिंह, जो खुद को हरी सिंह बुलाता है, जो एक चोर है, उसने अनिल से दोस्ती करी जो कि एक राइटर है।
हरी's पर्पस इज टू स्टील अनिल्स मनी। तो जो हरी का जो मकसद है, जो मुद्दा है, वो उसे दोस्ती करना नहीं है, वो क्या है कि उसका जो अनिल के पैसे चुराना उसका मकसद है, ठीक है। बट दोस्त बन के वो उसका थोड़ा पैसे मतलब थोड़ा सा करीब आके उसका पैसा चुराना चाहता था। अनिल इज अ गुड फेलो हु वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। बट जैसे मैंने बताया कि जो अनिल है वो बहुत ही दयालु है, काइंड पर्सन है, तो वो चाहता था कि जो अनिल है वो चाहता था कि जो हरी सिंह है वो पढ़ना और लिखना सीख जाए, उसे वो पढ़ाना लिखाना चाहता था, ठीक है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। तो धीरे धीरे जो अनिल है उसका ट्रस्ट हरी सिंह पर बढ़ने लग गया था। बट हरी सिंह हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। बट जो हरी सिंह है, हमारा जो चोर है 15 साल का, वो उस सही मौके के, उस सही वक्त की तलाश में था कि कब मैं इसके जो पैसे वो चुराऊं, ठीक है। आफ्टर स्टेलिंग द मनी, एक वक्त आया जब वो अनिल सो रहा था तो उसने हरी सिंह ने उसका पैसे चुरा लिया और उसने सोचा कि मैं अब यहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है। बट जब वो भागने लगा तो उससे रियलाइज़ हुआ कि यार अनिल है उसने मुझे घर पर रखा, ठीक है, उसे खाना खिलाया, घर पर रहने की जगह दी और वो बहुत ही दयालु था। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं काम कर रहा हूँ, चोरी करना, ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ, उसके मतलब जो उसने काम करा उसे रियलाइज़ हुआ और वापस हो गया और उसके जो पैसे हैं वहीं पे वापस रख दिया जहाँ से चुराया था। और ये बात अनिल को पता लग गई थी कि इसने मेरे पैसे चुराए, बट वो भी एक अच्छा इंसान था, उसने उसको रियलाइज़ नहीं होने दिया, ठीक है। यही सब जो पूरा है वो सब मैंने लिखा है, ठीक है। तो अनिल डज नॉट शो दैट ही नोज अबाउट थीफ। अनिल ने ऐसे दिखाया कि उसे चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने हरी सिंह को अपने खुले हाथों से एक्सेप्ट करा कि तू जैसा है मैं तेरे को एक्सेप्ट कर देता हूँ। दस अ वेल इंटेंशन पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म अ टीनेजर हु हैज स्ट्रेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ। तो इस तरह से एक अच्छे इंसान ने एक जो ऐसे टीनेजर जो कि गलत रास्ते पे चल रहा था उसको एक वहाँ पर सही रास्ते पे लाया और उसकी जो ज़िंदगी एक तरह से बदल दी, ठीक है। यही है मेरा भी मकसद है कि भाई हम भी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदलें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका वो है द मिडनाइट विजिटर। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है। शुरू करते हैं। बात करें कैरेक्टर्स की तो उसमें 3 आपके मुख्यतः कैरेक्टर है। पहला है आपका वो है ऑजिबल। ऑजिबल क्या है? ऑजिबल इज अ सीक्रेट एजेंट हु डज नॉट लुक लाइक वन। तो जो ऑजिबल है वो हमारा एक सीक्रेट एजेंट है जो कि बिल्कुल भी एजेंट की तरह लगता नहीं है, वो थोड़ा फैट है, ठीक है, बट शोज ग्रेट प्रेजेंस। बट उसका माइंड बहुत तगड़ा है, ठीक है, मतलब कि वो एजेंट की तरह दिखता भले नहीं है, बट जो उसका काम है वो प्रॉपर एजेंट वाला है, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काफ़ी शार्प है। फाउलर, जो फाउलर है ही इज़ अ यंग रोमांटिक राइटर। वो एक यंग रोमांटिक राइटर है हु इज़ लुकिंग फॉर सम एक्साइटमेंट इन द कंपनी ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। तो वो एक राइटर है जो फाउलर है, बट उसे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कुछ उसे एक्साइटमेंट लिखना था। इसकी वजह से वो एक दिन के लिए जो एजेंट, जो हमारा सीक्रेट है एजेंट है ऑजिबल, उसके साथ वो व्यतीत करता है एक शाम। मैक्स, जो मैक्स है हमारा वो क्या है? एक राइवल सीक्रेट एजेंट है हु इज फूल्ड बाय ऑजिबल एंड इज फॉल्स टू हिज डेथ। तो जो मैक्स है वो हमारा क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है जो कि राइवल है, जो ऑजिबल का राइवल है, मतलब कि दुश्मन कह सकते हैं, दुश्मन का सीक्रेट एजेंट है जो कि ऑजिबल और उसके मतलब ऑजिबल द्वारा उसको मूर्ख बनाया गया और फाइनली जो मैक्स है वो खुद ही से वो अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अभी हम देखते हैं कि कैसे वो मरा था, ठीक है। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं चैप्टर की पॉइंट की। तो ऑजिबल वाज अ स्मार्ट सीक्रेट एजेंट। जो ऑजिबल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है हमारा, बट डिड नॉट लुक लाइक वन। बट वो दिखता बिल्कुल भी एजेंट की तरह नहीं है, ठीक है। बीइंग शॉर्ट एंड वेरी फैट, बहुत ही मतलब कि शॉर्ट है, उसकी हाइट है वो थोड़ी सी कम है और वो बहुत ही ज़्यादा फैट है, ठीक है। फाउलर वाज अ यंग राइटर हु वांटेड टू राइट अबाउट ऑजिबल एंड सो स्पेंड एन इवनिंग विद। जो फाउलर है, जैसे मैंने आपको बताया कि फाउलर क्या है? एक यंग आदमी है जो कि एक राइटर है, एक रोमांटिक राइटर है, बट उसको एक्सपीरियंस चाहिए जिंदगी में, कुछ मतलब कि कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, इसलिए एक शाम जो है वो ऑजिबल के साथ बिताता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ एक्साइटमेंट लिखना चाहता था। When both of them returned to ऑजिबल 6th फ्लोर, तो जब दोनों फाउलर और ऑजिबल जब दोनों एक साथ ऑजिबल के रूम में आए फ्लोर पे, तो जो हमारा दूसरा एजेंट था, कौन? मैक्स, ठीक है, वो वहाँ पे ऑलरेडी था। वो किस लिए था? क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट चाहिए थी मिसाइल की। तो ऑजिबल चूंकि सीक्रेट एजेंट है तो उसके पास मिसाइल वगैरह की रिपोर्ट होगी। तो जो मैक्स है, जो हमारा दुश्मन वाला सीक्रेट एजेंट है, वो उससे जो रिपोर्ट है वो चुराना चाहता था, उससे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था मिसाइल के बारे में, ठीक है। बट जो ऑजिबल है, जैसे मैंने बताया कि वो दिखता भले ना एजेंट की तरह, बट उसका जो दिमाग है वो बहुत काम करता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। तो वो उसे पता लग गया कि भाई जो मैक्स है वो यहाँ पे है, तो उसने क्या करा? टू इंश्योर द रिपोर्ट्स एंड देयर ओन सेफ्टी। रिपोर्ट की और खुद की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उसने मनगढ़ंत एक कहानी बनाई वहीं पे ऑन द स्पॉट। तो ऑजिबल ने एक कहानी बनाई कि कोई भी अगर उसके रूम में घुसता है तो बालकनी से वो बाहर जा सकता है, मतलब कि बालकनी में वो रुक सकता है या फिर वहाँ से बाहर जा सकता है, ठीक है। बट एक्चुअल में बालकनी थी नहीं, उसके फ्लोर के बाद, उसके रूम के बाहर बालकनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। बट उसने कहानी बनगढ़ंत खुद से गढ़ी, ठीक है। तो एक्चुअली देयर वाज नो बालकनी, जैसे लिखा है मैंने बताया, ठीक है। सडनली देयर वाज अ नॉकिंग ऑन द डोर। तो मतलब कि उसके तुरंत बाद अचानक से जो डोर है, दरवाजा, उस पर नॉकिंग शुरू हो गई थी, ठीक है। एंड ऑजिबल ने ऐसे प्रिटेंड किया कि भाई पुलिस आ गई है, ताकि जो मैक्स है वो डर जाए, वो छुप के, मतलब ताकि वो भाग जाए, मतलब कि वो कूद जाएगा तो फिर वो मर जाएगा, है ना। तो फिर सडनली देयर वाज अ नॉकिंग ऑन द डोर। अचानक से डोर पे मतलब कि नॉकिंग की आवाज़ आई, तो ऑजिबल ने प्रिटेंड करा कि वो कोई लोकल पुलिस है। व्हेन द नॉकिंग वाज रिपीटेड, जब मतलब कि जो नॉकिंग है वो दोबारा रिपीट होने लगी, तो जो मैक्स है वो डर गया कि भाई पुलिस आ जाएगी तो पकड़ लेगी। तो उसने क्या करा कि उसने सुना था कि ऑजिबल ने बताया कि उसके रूम के बाहर एक बालकनी है, तो मैक्स ने सोचा कि भाई बालकनी में थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, उसके बाद जैसे पुलिस जाएगी फिर मैं वापस आके इससे रिपोर्ट चुरा लूंगा या फिर इससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा। तो जैसे ही मैक्स बालकनी में छुपने गया, जैसे ही वो उसने छलांग मारी,
एक्चुअली वहाँ पे कोई बालकनी थी नहीं, तो बेचारा नीचे गिर के वो मर गया था, मतलब एक्चुअली वो मर गया नीचे गिर के, ठीक है, मतलब उसको पागल उसका फुद्दू काट दिया, ठीक है। तो व्हेन द डोर ओपन अ वेटर, और जब वो डोर जो डोर पे नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, तो जब गेट खोला तो पता चला कि भाई जो वेटर है वो आ रखा था, मतलब जो ऑसिबल है वेटर को ऑर्डर दिया था ड्रिंक्स का, वो ड्रिंक्स लेके वेटर आया था, कोई पुलिस वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑसिबल है हमारा चालाक, उसने मैक्स को पागल बना दिया, उसको फुद्दू काट दिया, और बेचारा वो जो हमारा मैक्स है वो बेचारा अपनी मौत मारा गया। सैड स्टोरी है। चलो आगे बढ़ते कहीं नहीं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मजेदार स्टोरी है। बात करें अगर कैरेक्टर्स की, तो भाई इसमें मुख्यतः दो कैरेक्टर हैं, एक आपका है हॉरेस डैनबी, ठीक है, अभी आगे बताएंगे कौन है, और एक है द अननोन लेडी या फिर वुमेन बोल सकते हो, ठीक है। हॉरेस डैनबी कौन है? ही इज अ लॉक ओपनिंग एक्सपर्ट। जो हॉरेस डैनबी है वो एक आपका लॉक ओपनिंग एक्सपर्ट है, मतलब कि ताला खोलने में उसे महारत हासिल है, वो एक्सपर्ट है ताला खोलने का, ठीक है। हु इज कॉट फॉर अ ज्वेलरी रॉबरी बाय ट्रस्टिंग अ वुमेन, तो जो कि बाद में जाके मतलब कि एक चोरी के उसमें पकड़ा गया, ज्वेलरी चोरी किसमें पकड़ा गया, ठीक है। द अननोन लेडी, द अननोन वुमन, शी इज अ स्मार्ट थीफ हु, तो जो अननोन वुमन है वो भी क्या, वो भी एक चोर है, बट उसने हॉरेस की जो स्किल है ताला खोलने की, उसकी स्किल का यूज करके खुद सारे जो ज्वेलरी है वो चुरा के भाग गई, और बेचारा हमारा जो फंसा वो हॉरेस डैन भी फंस गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, जिनको आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। हॉरेस डैनबी हु रैन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग लॉक्स, जो हॉरेस डैनबी है जो कि तालों का बिजनेस करता था, हैड अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी, मतलब कि आसपास समाज में, सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी, बट ही वॉज नॉट टोटली ऑनेस्ट, बट वो खुद से ईमानदार बिल्कुल भी नहीं था, उसकी रिस्पेक्ट तो थी सोसाइटी में, बट वो ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हिज हॉबी वॉज कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसकी एक हॉबी थी, वो हॉबी क्या थी कि भाई उसको रेयर और एक्सपेंसिव महंगी महंगी बुक्स को इकट्ठा करने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। हॉरेस रॉब्ड वन ऑफ सेफ ईयर एवरी ईयर टू फाइनेंस हिज कॉस्टली हॉबी, तो जो हॉरेस डैनबी था वो हर साल एक ना एक कोई बड़ी चोरी करता था, बड़ा हाथ मारता था, ताकि जो उसकी हॉबी है एक्सपेंसिव बुक इकट्ठा करने की वो उसकी पूरी फुलफिल हो जाए, ठीक है। हॉरेस हैज़ बीन स्टडिंग द कंट्री हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रैंज, तो मतलब कि कंट्री हाउस बेसिकली कि मतलब कि एक अच्छा जो घर था, काफ़ी महंगा घर, बड़ा रईस घर शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, जिसके जो नॉर्मल मतलब कि जो जिसके ओनर है वो नॉर्मली लंदन में रहते हैं, तो उसने सोचा कि भाई इसके जो ओनर है वो तो लंदन में रहता है, यहाँ पे कुछ सर्वेंट वगैरह काम करते होंगे, तो ये अच्छा मौका है कि मैं इस घर पे चोरी मारूँ और अपनी जो हॉबी है उसको पूरा कर लूँ, ठीक है। एज ही वांटेड टू बर्गल द ज्वेलरी, मतलब कि वो ज्वेलरी चुराना चाहता था, वर्थ अबाउट 15,000 पाउंड्स, 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी वो चुराना चाहता था, जिससे उसकी जो एक्सपेंसिव बुक्स वाली जो उसका कीड़ा है, जो हॉबी है वो पूरी। जैसे ही वो घर में घुसा उसने स्नीजिंग मतलब कि उसने छींकना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि उससे एक एलर्जी थी, ठीक है, उससे फ्लावर से, उससे फूलों से एलर्जी थी, हे फीवर जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब कि फूल की वजह से जो एलर्जी होती है जिससे हम लोग छींकना शुरू कर देते हैं उसे हे फीवर बोला जाता है, तो उसे एलर्जी थी फूलों से, ठीक है। सडनली ही हर्ड अ यंग लेडीज वॉइस सेइंग दैट शी कुड क्योर हिम, ही देन सॉ हर अपीयर इन द डोरवे, तो जैसे ही उसने छींकना शुरू करा तो अचानक से उसे एक यंग लेडी की, ठीक है, एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, और उसने बोला कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। और उसने देखा कि डोरवे के सामने वो लेडीज़ खड़ी थी। हिज फर्स्ट थॉट वाज टू रन, पहले तो उसके दिमाग में आया कि बेटा यहाँ से निकल लो वरना बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है। एज द लेडी टोल्ड हिम दैट वी शुड टेलीफोन द पुलिस, क्योंकि उसने कहा था कि उसे लगा कि भाई लेडीज मतलब पुलिस को टेलीफोन कर देगी, तो उसने पहले सोचा कि भाग लेता हूँ मैं यहाँ से। हॉरेस टोल्ड हर टू लेट हिम गो एंड फॉरगेट शी एवर शो हिम, जो हमारा चोर है हॉरेस डैनबी भैया, इन्होंने बोला दीदी को कि दीदी प्लीज़ आप भूल जाओ कि आपने मुझे देखा था, ठीक है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है। द लेडी एग्रीड ऑन वन कंडीशन, जो लेडी है वो एक कंडीशन पे एग्री हुई, ठीक है, मैं आपको मतलब कि मैं भूल जाऊँगी कौन था तू, ही शुड ओपन द सेफ फॉर हर, तुझे मेरे लिए ये ताला तोड़ना पड़ेगा, ये ताला खोलना पड़ेगा, तभी मैं तेरे को मतलब कि जाने दूंगी, आप भूल जाऊंगी, ठीक है। एज शी हैड दी टू वियर द ज्वेल्स इन द सेफ फॉर अ पार्टी, तो बेसिकली जो दीदी थी हमारी, ठीक है, जो चोर दीदी थी, उन्होंने कहानी गढ़ी, तो हॉरेस को लगा कि जो ये मतलब कि जो लेडी है ये इसकी ओनर है, बट एक्चुअली वो क्या थी, वो थीफ थी, ठीक है, और वो उसका यूज़ करके वो ताला खुलवा रही थी। तो उसने जो लेडीज़ है उसने कहानी बनाई कि मुझे पार्टी में ज्वेलरी पहननी है, ठीक है, और मुझे चाबी नहीं मिल रही है, तो क्या तुम मेरे लिए ताला खोल सकते हो। एक्चुअली उसने कहानी बनाई उस लेडीज़ ने, ठीक है, मतलब उस वुमेन ने, ठीक है। सो हॉरेस ओपन दी सेफ, तो उसके लिए मतलब कि उन दीदी के लिए हॉरेस ने सेफ को ओपन करा, और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी वो उसके हाथ में रखी, ठीक है। उसके बाद वो चला गया, क्योंकि उसे लगा कि वो तो ओनर थी, तो वो अपने आप फिर हॉरेस बिना चोरी किया अपने घर में चला गया। 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज जो हॉरेस है उसको अरेस्ट कर लिया गया, ज्वेलरी चोरी की, उसके मतलब ज्वेलरी को चोरी करने के चक्कर में उसे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। क्योंकि जो फिंगरप्रिंट है, जो ताला था, जो लॉक था सेफ, उसमें हॉरेस के फिंगरप्रिंट पाए गए थे, क्योंकि ताला उसने खोला था उन दीदी महिला के लिए, ठीक है। तो when he told the police that the lady of the house had asked him, तो जब उसने जो हमारे प्यारे भोले से हॉरेस भैया हैं उन्होंने बोला पुलिस को कि जो दीदी है उन्होंने मेरे को बोला था कि उनके लिए मुझे ज्वेलरी निकालनी है, ठीक है। He was surprised to learn that the actual lady was 60-year-old woman, बट जब हॉरेस डैनबी को पता चला कि जो एक्चुअल ओनर है घर की वो तो भाई 60 साल पुरानी महिला है, तो वो सरप्राइज हो गया था, है ना। हॉरेस देन रियलाइज दैट द यंग वुमन वाज आल्सो अ ज्वेल थीफ, तो फिर बाद में उसे पूरी स्टोरी कनेक्ट हुई कि जो लेडीज थी वहाँ पे वो भी एक चोर थी, ठीक है। हॉरेस इज नाउ इन प्रिजन, हॉरेस बेचारा हमारा अब जेल में है। ही अंडरस्टैंड नाउ दैट द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम,
फाइनली उससे रियलाइज़ हुआ कि भाई जो हमारी जो लेडी थी, मतलब कि जो लेडी थी चार्मिंग, खूबसूरत जो लेडी थी, उसने उसको पागल बना दिया, उसका फुद्दू काट दिया और उसकी स्किल का यूज़ करके खुद पैसे चुरा के सारी जो ज्वेलरी चुरा के भाग गई थी। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये भी काफ़ी मजेदार चैप्टर है। शुरू करते हैं चैप्टर के जो की पॉइंट्स है वो शुरू करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले जो हम कैरेक्टर पढ़ लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वो है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन क्या है? ग्रिफिन ही इज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट हु मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल। तो जो ग्रिफिन है वो हमारा एक साइंटिस्ट है जो कि खुद को इनविजिबल बना लेता है कोई एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, ही डज नॉट हेजिटेट टू रिसोर्ट टू क्रिमिनल एक्टिविटीज टू रिमेन अ मिस्ट्री। ठीक है, और वो क्रिमिनल मतलब कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करने से भी नहीं कतराता है, मतलब कि वो उसका जो पावर्स उसको मिली है इनविजिबल वाली, उसका वो एक तरह से गलत भी यूज़ कर सकता था, करता है बेसिकली। मिसेस हॉल, शी इज द रेजोल्यूट बट सुपरस्टिशियस ओनर ऑफ द इन एट लिपिंग वेयर ग्रिफिन स्टेज। तो जो मिस हॉल है वो क्या है? वो इन, तो बेसिकली इन क्या होता है? इन को हम लोग बोलते हैं सराय, मतलब कि होटल बोल सकते हो, ठहरने की जगह, इन उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पे जो हमारा जो ग्रिफिन है जहाँ पे वो ठहरा था, जिस होटल में जिस रूम में वो ठहरा था, उसकी जो ओनर है वो है मिस हॉल। और वो एक क्या है? वो एक सुपरस्टिशियस ओनर है, मतलब कि वो एक सुपरस्टिशियस है, वो मतलब कि भूत प्रेत या फिर तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा मानता कैरेक्टर है। वो है हमारा मिस्टर जेफर्स। तो जो मिस्टर जेफर्स है क्या वो क्या है? ही इज अ ड्यूटीफुल पुलिस मैन हु फेल्स टू अरेस्ट द इनविजिबल साइंटिस्ट। जो मिस्टर जेफर्स है वो एक ईमानदार पुलिस वाला है, पुलिस मैन है, जो कि फेल हो जाता है ग्रिफिन्स को, जो इनविजिबल साइंटिस्ट है उसको पकड़ने में वो फेल हो जाता है। अब पढ़ते हैं चैप्टर्स के की पॉइंट्स की तरफ जिसको आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, शुरू करते हैं। Two boys on a London street were surprised to see the fresh muddy footprints on bare feet without finding who was making them। तो भाई लंदन की सड़कों पर दो लड़के हैं जो कि सरप्राइज हो गए थे देख के कि भाई स्ट्रीट पर जो ये पैर के निशान है वो ये कौन बना रहा है, क्योंकि कोई इंसान नहीं दिख रहा था उन दोनों को, बट जो फुटप्रिंट्स हैं वो बनते जा रहे थे, तो वो सरप्राइज हो गए थे कि ये क्या चीज़ है। दिस फुटप्रिंट्स हैड बीन मेड बाय ग्रिफिन। तो जो फुटप्रिंट्स है ये हमारे जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट है उनके द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, एंड साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट। एक साइंटिस्ट है जिसने ये तरीका फाइंड कर लिया था कि कैसे वो अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। To get away after he had burned his landlord's house down, he had to remove his clothes so that he become invincible। तो भाई जो उसका पुराना वाला जो लैंड ओनर था उसके हाउस को डाउन मतलब कि हाउस को जलाने के बाद उसे वहाँ से कपड़े निकाल के वो भाग गया ताकि वो इनविंसिबल दिखे, क्योंकि कपड़े मानो कि कपड़े पहनेगा तो फिर वो मतलब लगेगा हमें कि हाँ एक इंसान चल रहा है, बट वो कपड़े उतार देगा फिर वो पूरा इनविंसिबल हो जाएगा। ठीक है, ग्रिफिन एंटर्ड अनसीन इनटू अ बिग स्टोर टू गेट वार्म। जो ग्रिफिन हमारा साइंटिस्ट वो एक बड़े स्टोर में गया ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिल जाए। ठीक है, व्हेन द स्टोर क्लोज्ड एट नाइट, जब वो स्टोर है जब वो रात में बंद हुआ तो वहाँ से उसने नए कपड़े ले लिए, मतलब नए कपड़े चुरा लिए, कंज्यूम्ड मीट, थोड़ा मतलब खाना वाना खाया, मीट वगैरह खाया, रेस्टोरेंट से कॉफी पी, एंड वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। मतलब कि बेसिकली क्विल्ट मतलब होता है कि एक तरह से रजाई या फिर बोल सकते हो कि गर्म मटेरियल कपड़े का मतलब पाइल है ना, पाइल ऑफ क्विल्ट मतलब गर्म कपड़ों का पाइल। तो उसी में वो सो गया था बाहर। ठीक है, ही ओवर स्लेप्ट एंड वाज सीन बाय द शॉप असिस्टेंट। तो वो मतलब कि सो गया था और वो जग नहीं पाया इसलिए, तो मतलब थोड़ी देर तक सो गया था वो। तो जब सुबह जब वो रेस्टोरेंट के जो ओनर वगैरह आए जो शॉप के, ठीक है, तो उन्होंने उसको देखा, ही अगेन टुक द ऑफ हिज क्लॉथ टू एस्केप देम। तो उनसे बचने के लिए उसने दोबारा कपड़े उतार लिए और जब कपड़े उतार लिए तो पूरा वो इनविंसिबल हो गया, तो उसके बाद वो भाग गया वहाँ से बच के। ठीक है, देन ही एंटर्ड अ थिएट्रिकल कंपनी एंड वोर बैंडेजेस ऑन हिज फेस। उसके बाद वो एक थिएट्रिकल कंपनी मतलब कि जो नाटक वगैरह कंपनी होता है, नाटक कंपनी में अंदर गया वो और वहाँ से उसने बैंडेज को पूरा पहन लिया, मतलब कि चारों ओर बैंडेज ओढ़ दिया उसने। डार्क ग्लासेस और एक काले चश्मे मतलब पहन लिए। अब फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा दी, एक बुशी साइड विस्कर्स, थोड़ी मतलब कि बड़ी बड़ी मूछें रख ली ताकि वो एक इंसान लगे सभी को। ही रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ हिज मनी एंड स्केप टू ईपिंग विलेज बाय ट्रेन टू अवॉइड बीइंग कॉट। तो उसने शॉपकीपर के पैसे उसे चुराए और ट्रेन पकड़ी ईपिंग विलेज के लिए ताकि वो वहाँ से बच पाए, मतलब कि भाग जाए वहाँ से। ही रेंटेड 2 रूम्स एट एन इन द विलेज। एक गाँव में, इन मतलब कि वही सराय जहाँ पे ठहरते हैं लोग, तो एक गाँव में एक सराय में एक होटल में उसने 2 रूम बुक करे। ही एक्सप्लेन टू मिसेस हॉल, उसने जो मतलब कि जो मालकिन थी वहाँ की उसने एक्सप्लेन करा कि ही हैड एन एक्सीडेंट एंड डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। उसने बोला कि मालकिन को कि भाई उसका एक एक्सीडेंट हो चुका है और उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मतलब कि वो चुपचाप से ऊपर रहना चाहता है आराम से। सून हिज मनी फिनिश्ड, जल्दी मतलब कुछ दिन बीत गए तो उसकी जो पैसे हैं वो खत्म हो गए। सो ही रॉब्ड क्लर्जीमैन्स हाउस बाय यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी। तो उसने एक बड़े इंसान का एक घर उसका वहाँ से उसको एक मतलब कि वहाँ को चोरी कर लिया उसको, एक बड़े इंसान के घर को। ठीक है, अपनी जो पावर थी उसका यूज़ करके। द सेम डे व्हेन मिसेस हॉल एंटर हिज रूम, तो उसी दिन जो मिसेस हॉल जो ओनर थी उस होटल की वो उसके रूम में गई। शी एंड हर हस्बैंड, उसके जो उसके पति हैं, अटैक्ड बाय फर्नीचर। तो उसको जो फर्नीचर के द्वारा अटैक किया गया। तो एक्चुअली क्या वो इनविंसिबल था तो उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि जो फर्नीचर ने उसके ऊपर अटैक करा है। उन दोनों का ऐसा लगा। दिस मेड मिसेस हॉल थिंक दैट इट वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। तो मिस हॉल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही सुपरस्टिशियस लेडी है, वो तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा मानती है, तो उसे लगा कि भाई यहाँ पे कोई काली शक्तियों का साया है। ठीक है, दैट सेम ओके व्हेन द क्लर्जीमैन रिपोर्टेड द बर्गलरी टू द पुलिस। जब जो बड़े इंसान थे, ठीक है, वहाँ के, जब उसने पुलिस को बताया कि भाई उसके घर में चोरी हुई है, बर्गलरी मतलब चोरी बेसिकली है ना। द ग्रिफिन वाज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एन हैंड। तो ग्रिफिन को थोड़ा मतलब ग्रिफिन के ऊपर सबका सस्पेक्ट गया क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा इंसान है, पता नहीं कहाँ से अचानक से यहाँ पे ठहरा हुआ है, तो सबके जो शक है वो उसके ऊपर गया था। सो द विलेज कांस्टेबल, जो कांस्टेबल था वहाँ का पुलिस, जेफर्स, केम टू अरेस्ट हिम ऑन सस्पिशन। तो जो वहाँ का कांस्टेबल था जेफर्स जिसका नाम था, वो उसको गिरफ्तार करने के चक्कर में ग्रिफिन को वहाँ पे वो आया था उसको गिरफ्तार करने के चक्कर में।
मीनवाइल मिसेस हॉल आस्क्ड ग्रिफिन टू एक्सप्लेन ऑल द अनयूजुअल हैपेंड। जबकि उसी बीच में जो मिसेस हॉल थी, जो ओनर थी, उसने ग्रिफिन से पूछा कि भाई क्या चल रहा है सब, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हो रही है यहाँ की फालतू की, इसका मतलब एक्सप्लेन करो ये सब क्या चीज़ है। तो ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर, जो ग्रिफिन है उसका दिमाग, उसका माथा खराब हो गया कि क्या मतलब पूछ रही मेरे से, वो पागल हो गया थोड़ा सा, उसका जो दिमाग के टेम्पर उसने लूज कर दिया। टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ, उसने सारे अपने कपड़े उतार दिए, इनविजिबल हो गया। और नॉक्ड जेफर्स अनकॉन्शियसनेस एंड रन अवे। तो फिर मतलब कि सारे अपने कपड़े उतारे और जो कांस्टेबल था जेफर्स, उसको थोड़ा नॉक करा, मतलब इसको मारा और वहाँ से भाग गया। पूरी कहानी थी, काफ़ी मजेदार कहानी थी ना। ठीक है, जिन लोगों ने द बॉयज़ देखी होगी उसमें भी एक ऐसे कैरेक्टर था जो कि इनविंसिबल था। अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। उसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया उसका, जो बॉयज़ में कैरेक्टर था जो भी, जिसके पास इनविंसिबल वाली पावर थी। अगला चैप्टर हमारा है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, काफ़ी ज़रा अच्छा चैप्टर ये भी है। बात करें अगर चैप्टर के कैरेक्टर्स की, तो भाई पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है रिचर्ड एच एब्राइट। ही इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही इज़ नोटेड फॉर हिज वर्क ऑन सेल एंड रीडिंग ऑन डीएनए। तो डीएनए पे उसके काम को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। ठीक है, रिचर्ड्स मदर, सी इज एन इनकरेजिंग मदर हु सपोर्टेड रिचर्ड इन एवरी वे। तो रिचर्ड की जो माता श्री थी उसने हमेशा उसको सपोर्ट करा अपने बेटे को हर तरह से। डॉक्टर फ्रेडरिक, ही इज एन प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, वो भी काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट थे। ही डिड हिज रिसर्च ऑन मोनार्क बटरफ्लाइज। उन्होंने अपनी जो रिसर्च है वो बटरफ्लाइज पे की थी, मोनार्क बटरफ्लाइज पे। ही प्रोवाइडेड वैल्यूबल गाइडेंस टू रिचर्ड फॉर हिज प्रोजेक्ट। तो रिचर्ड को भी अब उसके प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस किया था। किसने किया था? डॉक्टर फ्रेडरिक ने। ठीक है, रिचर्ड ए वेयर, ही इज रिचर्ड्स सोशल स्टडी टीचर। वो रिचर्ड्स के सोशल एसएसटी के टीचर थे। ही हेल्प रिचर्ड बिकम अ गुड डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर। तो उन्होंने बेसिकली, क्योंकि रिचर्ड तो साइंटिस्ट बन गया था, तो जो सोशल स्टडी के टीचर थे उन्होंने उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे और एक अच्छा डिबेटर बनने में उनकी हेल्प करी थी। जेम्स आर वोंग, ही इज़ अ फेलो स्कॉलर हु वर्कड विद हिम ऑन। तो जो जेम्स आर्क है वो भी उसका फेलो स्कॉलर था, जो कि साथ में मिलकर उसने उसकी रिसर्च में हेल्प की थी। ठीक है, रिचर्ड की हेल्प में। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट चैप्टर के। रिचर्ड्स आर्टिकल ऑन हाउ सेल्स वर्क पब्लिश्ड इन अ साइंस जर्नल एट द एज ऑफ 22। 22 साल की उम्र में उसके एक साइंस जर्नल में उसका एक आर्टिकल, उसका एक पब्लिश हुआ था। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर, कि सेल्स कैसे काम करती है उसके ऊपर उसका आर्टिकल पब्लिश हो गया था 22 साल की उम्र में। रिचर्ड वाज अ सिंगल चाइल्ड, मतलब वो एक सिंगल चाइल्ड था। ठीक है, एंड डिडंट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद, कोई उसके दोस्त वगैरह नहीं थे खेलने को। सो ही बिकेम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड वेरियस अदर आइटम्स। तो क्योंकि उसके दोस्त वगैरह थे नहीं, तो वो बटरफ्लाइज को और बाकी आइटम्स को कलेक्ट करना उसकी एक हॉबी बन गई थी। हिज मदर बॉट हिम ऑल द इक्विपमेंट ही नीडेड। उसकी माता बहुत ही सपोर्टिव थी, तो जो भी इसको इक्विपमेंट चाहिए होते थे उसकी मम्मी हमेशा उसको ला के दिला देती थी। शी गाइडेड हिम एंड हेल्प हिम टू लर्न। उन्होंने उसको गाइड करा और उसको पढ़ना सिखाया। ही रेड अ बुक द ट्रेवल्स टू मोनार्क एक्स विच क्रिएटेड अ लव फॉर साइंस इन हिम। उसने एक बुक पढ़ी थी। कौन सी बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स टू मोनार्क एक्स विच क्रिएटेड अ लव। ठीक है, तो एक बुक पढ़ी थी मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में, जिसकी वजह से उसका साइंस में इंटरेस्ट जाग गया था। ही रेज्ड 1000 ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज एट होम फॉर ओवर ईयर्स। तो उसने काफ़ी हज़ारों मोनार्क बटरफ्लाइज को अपने घर में रेस किया था, मतलब एक तरह से पाला था। ही टैग्ड देम एज दे ग्रू एंड फ्रीड देम टू स्टडी देयर माइग्रेशन। तो उसने उसको टैग किया था। बेसिकली टैग मतलब क्या होता है कि कुछ एक निशान लगा दिया है ना, कुछ टैगिंग कर दिया। उसने टैग कर दिया था और जैसे जैसे वो बड़ी होती थी उसके बाद वो उनको छोड़ देता था ताकि वो माइग्रेट कर पाए। मतलब माइग्रेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाए, माइग्रेट कर पाए। ठीक है, रिचर्ड पुट अप अ स्लाइड ऑफ फ्रॉक्स एट द काउंटी साइंस फेयर बट डिड नॉट विन एनीवे। ठीक है, तो उसने काउंटी साइंस फेयर में उसने फ्रॉक्स के ऊपर भी कुछ रिसर्च किया था, बट उसके बाद उसको वहाँ पे कोई अवार्ड उसने कोई जीता नहीं था वहाँ पे। ठीक है, हिज डिफीट इंस्पायर्ड हिम टू एक्सपेरिमेंट। ही टुक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर ऑर्क्यूहार्ट टू वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट। जब वो हार गया था उस साइंस फेयर में, तो उसने उसको और इंस्पायर किया कि मैं और इस पर काम करूँगा, तो उसने उसकी डॉक्टर ऑर्क्यूहार्ट की उसने हेल्प ली थी। ही वॉन मैनी अवार्ड्स एट द काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स इन सब्सिक्वेंट ईयर। उसके बाद जो आने वाले साल है उसने बहुत ज़्यादा उसने अवार्ड जीते थे अलग अलग साइंस शो में, अलग अलग साइंस फेयर्स में। हिज वर्क ऑन वाइसराय बटरफ्लाइज गॉट हिम द फर्स्ट पोजीशन अवार्ड इन अ फेयर। उसका जो काम था वाइसराय बटरफ्लाइज पे, उसके ऊपर उसको एक फेयर में उसको फर्स्ट अवार्ड मिला था। रिचर्ड डिस्कवर्ड अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। रिचर्ड ने अपनी स्टडी में डिस्कवर किया कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उनको ग्रोथ के लिए उन्हें एक तरह का हार्मोन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, ही वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी। उसने आर्मी लेबोरेटरी में भी काम करा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी उसने काम करा, मतलब कि काफ़ी जगह उसने काम किया था। रिचर्ड स्पेंट अ ईयर एट हार्वर्ड एज द फ्रेशमैन बिफोर गोइंग टू बैक टू द लेबोरेटरी टू डिस्कवर द केमिकल स्ट्रक्चर। तो उसने एक साल जो हार्वर्ड है, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने सुना होगा उसका नाम, तो उसने एक साल हार्वर्ड में भी वहाँ पे मतलब बिताया था एज अ फ्रेशमैन। फ्रेशमैन मतलब कि फर्स्ट ईयर में होता है बेसिकली, फ्रेशमैन वहाँ पे कहते हैं फर्स्ट ईयर वाले को। ठीक है, हिज फाइंडिंग मोटिवेटेड हिम टू स्टडी सेल्स एंड हाउ देयर डीएनए वर्क। तो मतलब कि जो भी उसकी खोज थी उसने उसको मोटिवेट करा कि भाई सेल्स के बारे में और पढ़ने में और कैसे डीएनए को पढ़ा जाता है, मतलब कि सेल्स कैसे डीएनए पढ़ती हैं हमारा। हिज थ्योरी मे हेल्प टू प्रिवेंट मेनी काइंड्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिसीजेज। उसकी जो थ्योरी है वो शायद बहुत ज़्यादा कई तरह के कैंसर्स में और अलग अलग बीमारियों में भी हेल्प कर सकती है उनको, उनसे बचने में। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद सेकंड पोजीशन अमंग 1510 स्टूडेंट्स। मतलब कि 1500 स्टूडेंट्स में वो ग्रेजुएट हुआ। ठीक है, सेकंड पोजीशन के साथ, मतलब कि पूरे इतने सारे बच्चों में वो सेकंड पोजीशन आया था
हार्वर्ड में। हिज अदर इंटरेस्ट इंक्लूड डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड फोटोग्राफी। उसके जो बाकी इंटरेस्ट थे वो थे डिबेटिंग करना, मतलब कि डिबेट करना, पब्लिक स्पीकिंग एंड फोटोग्राफी उसकी अलग अलग इंटरेस्ट है साइंस के अलावा। रिचर्ड सोशल स्टडीज टीचर प्रेजेस हिम फॉर हिज एक्सेलेंट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट। तो रिचर्ड के जो एसएसटी वाले टीचर थे उन्होंने उसको प्रेस करा, ठीक है, किसके लिए, कि उसका जो माइंड है बहुत शार्प है, वो क्यूरियोसिटी है उसका माइंड में, और हमेशा उसको एक जीतने की चाह है। तो ये सब के लिए उसने, जो उसके एसएसटी के टीचर थे सोशल साइंस के, उसने उसको प्रेस किया, ठीक है, कि ये सब एक अच्छे साइंटिस्ट की एक अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है द नेकलेस, ठीक है। ये भी काफी जरा बड़े चैप्टर है। शुरू करते हैं। बात करें अगर कैरेक्टर्स की, तो भाई इसमें 3 कैरेक्टर आपके मुख्यतः हैं। एक आपका है मटिल्डा लुइजर, शी इज अ प्रीटी यंग वुमन हु इज मैरिड टू अ क्लर्क, शी इज ट्रेसी। देखो जो मटिल्डा लुइजर है वो एक काफी जरा खूबसूरत प्रीटी यंग वुमन है जो कि एक क्लर्क से उसकी शादी हुई है। शी इज डिससेटिस्फाइड विद व्हाट शी हैज, जो भी उसके पास है उससे वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, उसे और चाहिए। वो हमेशा ख्यालों में रहती है कि भाई उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, ठीक है, बहुत सारा अच्छा प्लेजर होगा, तो हमेशा वो उस ख्यालों में खोई रहती है। एम लुइजर, जो एम लुइजर है वो उसका हस्बैंड है मटिल्डा का, एंड इज अ ऑर्डिनरी क्लर्क, वो एक साधारण सा क्लर्क है बेचारा, बट वो भी जो भी उसके पास है वो उसमें खुश रहता है, ठीक है। एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू प्लीज हिज वाइफ एंड इज एज ही अ केयरिंग मैन। एक अच्छे इंसान, एक भले इंसान के होने के नाते हमेशा वो अपनी वाइफ को खुश करने का ट्राई करता है कि भाई इसको वाइफ है वो हमेशा खुश रहे, उसकी हमेशा उसको सब कुछ मिलता रहे। मैडम फॉरेस्टियर, तो जो मैडम फॉरेस्टियर है शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, तो मटिल्डा की वो काफ़ी अच्छी दोस्त है। शी इज़ हेल्पफुल एंड कंसिडरेट, वो हेल्पफुल है, हमेशा मदद करती है। एंड कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब क्या होता है नीचे आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे कि कंसिडरेट का मतलब क्या होता है। तो शी इज़ हेल्पफुल एंड कंसिडरेट, मतलब कि कंसिडरेट मतलब क्या होता है कि हमेशा दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करने वाला, उसे बोलते हैं कंसिडरेट, ठीक है। शी लैंड्स मटिल्डा अ नेकलेस दैट लीड्स टू हर रूइन, उसने एक पार्टी के लिए मटिल्डा को अपना एक नेकलेस दे दिया था, मतलब कि उधार दे दिया था कि तुम वापस मेरे को पार्टी के बाद लौटा देना, बट वही उसकी बर्बादी का कारण बना था, ठीक है। अब पढ़ते हैं चैप्टर को। मटिल्डा एन ऑर्डनरी वुमन अनहैप्पी विद हर मोनोटोनस सिंपल लाइफ, तो मटिल्डा एक साधारण सी वुमन जो कि अपनी मोनोटोनस की, मतलब कि सेम लाइफ से वो अनहैप्पी हो गई थी। एम लुइजर मटिल्डास हस्बैंड इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, जबकि दूसरी ओर जो एम लुइजर है, जो उसका हस्बैंड है, जो भी उसके पास है वो उससे खुश रहता रहा हमेशा। ही इज ऑल्सो बीइंग अ क्लर्क, वो क्लर्क होने में भी खुश था वो जरा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए हमेशा, जो भी है भाई खुश रहो करो, ठीक है। लुइजर्स गेट इन्वाइटेड टू अ बॉल एट द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस प्लेस, तो मतलब एक पार्टी में बोल सकते हो, पार्टी में उसको इन्विटेशन आया लुइजर को, ठीक है। लुइजर थिंक्स दैट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट द इन्विटेशन, तो जो लुइजर है मतलब कि जो हस्बैंड है मटिल्डा का, उसे लगा कि भाई उसकी जो वाइफ है वो सुन के खुश हो जाएगी कि मतलब इन्विटेशन आया। बट मटिल्डा इज डिस्प्लेस्ड एंड रिफ्यूज टू गो, बट दूसरी मतलब जबकि जो मटिल्डा है वो खुश नहीं थी बिल्कुल भी, और उसने जाने से भी मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी पहनने को, ठीक है। हर हस्बैंड ऑफर्स टू बाय हर ड्रेस फॉर 400 फ्रांस, तो 4000 फ्रांस कोई मतलब एक करेंसी होती है, तो उसने ऑफर किया उसके हस्बैंड ने कि हम लोग तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस खरीद देते हैं 4000 फ्रांस की। मटिल्डा बाय अ गुड ड्रेस, तो मटिल्डा ने ड्रेस तो अच्छी ले ली थी, बट अभी भी वो खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि भैया दीदी को कोई ज्वेलरी चाहिए थी अच्छी, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। हर हस्बैंड सजेस्ट टू बोरो ज्वेल्स फ्रॉम हर फ्रेंड, तो उसके हस्बैंड ने बोला लुइजर ने कि भाई तुम अपने दोस्त है, कुछ देर के लिए जो ज्वेलरी है वो उधार ले लो, ठीक है। मिसेस फॉरेस्टर लैंड्स मटिल्डा डायमंड नेकलेस, तो जो फॉरेस्टर है उसकी जो फ्रेंड थी उसने मटिल्डा को एक डायमंड का नेकलेस को लेंड कर दिया, मतलब उधार दे दिया पार्टी के लिए। मटिल्डा बिकम्स अ सेलिब्रिटी एट द बॉल पार्टी एज एवरीवन एडमायर्स हर ब्यूटी, तो मटिल्डा भाई जो पार्टी थी सब लोग मतलब कि वहाँ पे एक सेलिब्रिटी बन गई थी मटिल्डा, क्योंकि ड्रेस भी काफ़ी अच्छी पहनी थी और उसके पास एक अच्छी ज्वेलरी भी थी, ठीक है, तो हर कोई उसकी मतलब ब्यूटी की तारीफ कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली द कपल डिस्कवर्स द नेकलेस इज लॉस्ट एट द रीच होम, बट बदकिस्मती से जब वो घर पहुंचे दोनों, तो उन्हें पता लगा कि भाई जो नेकलेस है वो उनके पास नहीं है, मतलब वो गायब हो गया था वहाँ से। एम लुइजर कॉन्टैक्ट्स द पुलिस कैब ऑफिसर्स एडवर्टाइजेस टू अवॉर्ड द फाइंडर ऑफ द नेकलेस बट टू नो वेल, तो जो एम लुइजर है मतलब कि जो उसका हस्बैंड था उसने पुलिस से कांटेक्ट करा, ठीक है, जो ऑफिस से कैब उससे कांटेक्ट करा कि मतलब जो कहीं कैब वाला ना चुरा ले गया हो, ठीक है, और जो भी उसको मतलब जिसको भी नेकलेस मिलेगा उसको वो अवार्ड देने का उसने वादा किया। दे डिसाइड टू बाय अ न्यू नेकलेस टू रिप्लेस इट, तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई नेकलेस तो मिल नहीं रहा है तो उनको वापस भी करना है दोस्त को, तो उन्होंने सोचा कि अब एक नया नेकलेस को हम लोग मतलब खरीद के उसको रिप्लेस कर देते हैं। एम लुइजर कलेक्ट्स 18,000 फ्रांस एंड दे बोरो 18,000 मोर टू पे, 18,000 उसने कलेक्ट करे, 18,000 उन्होंने और मतलब किसी से उधार लिए ताकि वो नेकलेस के लिए पे कर पाए। द कपल स्पेंड 10 years टू पे बैक द डेट, और ये सब करने के चक्कर में उन्हें 10 साल उन्हें क्या मतलब कि 10 साल उन्हें लगे ये कर्ज को चुकाने में, जो कर्जा उन्होंने लिया था 18,000, ठीक है। वर्किंग डे नाइट, दिन रात उन्होंने काम करा। सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, मतलब कि गरीबी से उन्होंने बहुत ज़्यादा सफर किया 10 साल तक, उसके बाद उन्होंने कर्ज लाके चुकाया अपना। 10 years ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी अंडर देम ओल्ड एंड वेरी, मतलब कि इतने सालों की जो सफरिंग थी उसकी वजह से वो थोड़े से बूढ़े से लगने लग गए थे, ठीक है, गरीबी की वजह से। एम लुइजर मीट्स मिस फॉरेस्टियर वन डे, जो उसका हस्बैंड है
एक दिन जो उसकी दोस्त है फॉरेस्टियर से, उससे मिलता है एक दिन और पूरी कहानी बताता है नेकलेस के बारे में कि ये हुआ, चोरी हो गया था, हमने ये मतलब किराया मतलब कि कर्ज लिया, मतलब कि हमारी ऐसी हालत हो गई है। तो जो फॉरेस्टियर थी, जो मतलब कि उसकी दोस्त थी मटिल्डा की, उसने बोला कि जो नेकलेस था वो तो सिर्फ 5,000 फ्रांसिस का था, मतलब कि वो डुप्लीकेट एक नकली था। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद उनको शौक हुआ कि भाई मतलब वो सिर्फ 5,000 का था और हमने इतने सालों तक हमने ये कष्ट, एक सफरिंग सहा। तो एक पूरी स्टोरी है आपकी ना नेकलेस। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भाई जो भी है हमारे पास है उससे हमें खुश रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, बट जो भी हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है भोली। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। तो अगर बात करें कैरेक्टर्स की, तो इसमें कैरेक्टर आपको भोली है, एक रामलाल है मतलब जो भोली का फादर है, भोली की मदर है, भोली का स्कूल टीचर है और बिशंबर है। ठीक है, शुरू करते हैं। भोली, हर रियल नेम है सुलेखा, उसका जो असली नाम है वो है सुलेखा, बट सब लोग उसे भोली भोली करके बुलाते हैं। ठीक है, एंड शी इज़ नंबरदार रामलाल यंगेस्ट डॉटर, वो रामलाल की सबसे छोटी बेटी है। स्कूल एजुकेशन चेंजेस हर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, मतलब कि पढ़ाई करने के बाद उसका जो लाइफ को लेकर नजरिया है वो बाद में चेंज हो गया था भोली का। रामलाल मतलब कि जो भोली का फादर है, ही इज़ अ प्रॉस्पेरस फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन, वो 7 बच्चों का पिता है। ठीक है, और उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा नैरो है, मतलब कि थोड़ी छोटी सोच वाला है। फॉर हिम डॉटर्स आर बोर्न टू मैरिज ओनली, तो रामलाल के लिए जो बेटियां होती है वो सिर्फ शादी के लिए होती हैं, ऐसा उसका मानना था। ठीक है, जो कि काफ़ी गलत मानना है। भोलीस मदर, जो भोली की माँ है, शी इज़ अ टिपिकल कंजर्वेटिव मदर, वो एक टिपिकल कंजर्वेटिव मदर होती है जैसे हमारी माँ होती है। शी डज नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ भोली, बट उसने भोली की प्रॉपर केयर नहीं करी थी। भोली स्कूल टीचर, जो भोली के स्कूल टीचर थे, शी एडुकेट्स भोली एंड एनकरेजेस हर, जो उसकी स्कूल टीचर है उन्होंने उसको एनकरेज करा लाइफ में आगे बढ़ने को। ठीक है, काफ़ी कुछ सिखाया। बिशंबर, जो बिशंबर है, भोली प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड हु इज ग्रीडी मैन एंड अर्न डाउरी सीकर, तो जो भोली का मतलब जो आने वाला उसका फ्यूचर उसका हस्बैंड बोल सकते हो, उसका मतलब कि पति बनने वाला था, और जो कि एक डाउरी सीकर है, जो कि दहेज काफ़ी ज़्यादा मांगता है। अब शुरू करते हैं चैप्टर के की पॉइंट्स। भोली, द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल इन अ विलेज, रामलाल की चौथी बेटी है। वॉज अ सिंपल एंड पॉक मार्क्ड गर्ल, मतलब कि उसके गालों पे गड्ढे हैं। हर रियल नेम वाज सुलेखा, उसका रियल नेम सुलेखा है। एट 10 months शी फेल ऑफ हर कॉट डैमेजिंग हर ब्रेन एंड मेकिंग हर अ सिम्पलेटन, 10 महीने की उम्र थी जब वो गिर गई थी, उसके दिमाग में थोड़ी चोट लगी थी और थोड़ी सी वो नॉर्मल नहीं थी। ठीक है, थोड़ी सी अब नॉर्मल थी, ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। एट 2 years शी वॉज अ विक्टिम ऑफ स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट हर पॉक मार्क्ड, 2 साल की जब थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा निशान आ गए थे, धब्बे। शी लर्न टू टॉक एट 5 years, 5 साल की उम्र के बाद उसने बोलना सीखा था। बट यूज टू स्टैमर, बट वो फिर भी उसके बाद थोड़ा बहुत वो हकलाती थी, स्टैमर करती थी। ठीक है, व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन द विलेज, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, जब मतलब कि जब गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था तो जो तहसीलदार था उसने रामलाल को बोला कि अपनी सारी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो, उसने एक तरह से ऑर्डर दिया था। दो रामलाल्स वाइफ फेल्ट दैट सेंडिंग डॉटर्स टू स्कूल अफेक्टेड देयर चांसेस ऑफ मैरिज, बट जो रामलाल की बीवी थी, मतलब कि जो उनकी माँ थी भोली की, उसे लगता था कि अगर बेटियां स्कूल जाएंगी तो भाई उनकी शादी की जो चांस थे वो कम हो जाएगा, मतलब कि गाँव में ऐसा होता है छोटी सोच वाला। ठीक है, भोली पेरेंट डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल, बट फिर भी मतलब कि इतना प्रेशर होने के बाद उसने फाइनली डिसाइड करा कि भोली को स्कूल भेजेंगे। ठीक है, भोली वॉज इनिशियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, तो जो भोली थी वो भी शुरुआत में थोड़ी डर रही थी स्कूल जाने में, बट ड्यू टू एनकरेजमेंट ऑफ हर टीचर, उसकी टीचर के एनकरेज करने के बाद उसने अपने पढ़ाई शुरू करी, मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करा। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, जो गाँव था वो एक थोड़ा सा स्मॉल छोटा कस्बा, छोटा शहर टाइप बन गया। एंड भोली रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ मैरिज फ्रॉम अ विडोवर हु वाज लेम बट रिच, तो जो भोली को एक ऑफर रिसीव हुआ शादी का, जो कि एक विडोवर था, जो कि एक मतलब कि उसकी शादी हो चुकी थी बट उसकी जो बीवी थी वो मर चुकी थी, है ना। हु वाज लेम बट रिच, मतलब कि वो मतलब रिच, मतलब कि वो पैसे वाला था बट बहुत ही लेम था। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनी डाउरी, उसने कोई डाउरी के लिए मतलब कि नहीं पूछा था। एट द टाइम ऑफ वेडिंग द ब्राइड ग्रूम सॉ भोलीज पॉक मार्क्ड फेस एंड डिमांडेड 5,000 एट डाउरी, तो जब शादी बात चल रही थी तब तो उसने कुछ भी नहीं डिमांड की थी, बट जब शादी का वक्त आया, जब उसने उसका चेहरा देखा कि उसके चेहरे पे थोड़े दाग धब्बे हैं भोली के चेहरे पे, तो जो दूल्हा था, मतलब जो ग्रूम था, ठीक है, जो आपका बिशंबर है, उसने बोला कि भाई मुझे तो 5,000 चाहिए एज अ डाउरी, जो कि रामलाल ने दिए भी थे, क्योंकि भाई शादी में आपको पता है शादी हो रही है तो भाई मतलब शादी नहीं टूटनी चाहिए, उसकी वजह से जो रामलाल उसने उसको पैसे दे दिए थे। भोली रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी विडोवर, तो जो भोली है उसने मना कर दिया कि मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी। शी लेटर ऑन सेड दैट शी विल टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी गॉट हर एजुकेशन, तो उसने ये भी कहा कि भाई देखो मैं शादी वादी नहीं करने वाली इससे, उसके अलावा मैं अपना और अपने जो पेरेंट्स है उनका ख्याल खुद रख लूँगी, और जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा के मैं खुद अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी कुछ हमें एक सीखने को मिलता है, एक सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ हमें एक मैसेज आता है। हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही फनी चैप्टर है। शुरू करते हैं। बात करें अगर कैरेक्टर्स की तो उसमें कुछ 4-5 कैरेक्टर हैं, आपके एक हिस्टोरियन है, आपका एक थिंक टैंक है, आपका नूडल है, कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है और सर्जेंट ऊप है। बात करें अगर हिस्टोरियन की तो ही इज अ मेंबर ऑफ द म्यूजियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक मेंबर है वो, ठीक है।
थिंक टैंक, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्शियन फोर्सेस। तो मार्स में रहने वाले जो एलियंस हैं उनकी फोर्सेस का कमांडर इन चीफ है, बेसिकली वो उन सबका कमांडर है, ठीक है। एंड प्रिपेयर्स टू इन्वेड अर्थ, वो अर्थ पे कब्जा करने के लिए, अर्थ को इन्वेड करने के लिए वो तैयारी करता है। नूडल, ही इज एन ट्रेनी अंडर थिंक टैंक, वो थिंक टैंक के अंदर एक ट्रेनी है, काम करता है वो। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट टोप, ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, इन तीनों को भेजा गया था अर्थ पे थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए कि अर्थ को इन्वेड करने से पहले, उस पर कब्जा करने से पहले अर्थ के बारे में हम थोड़ा बहुत जान ले। तो इन तीनों को प्रोब 1 में, प्रोब 1 क्या है, प्रोब 1 बेसिकली आपकी स्पेसशिप है, उसमें बिठा के इनको भेजा गया था अर्थ पे। अब शुरू करते हैं मेन की पॉइंट चैप्टर के। द हिस्टोरियन वेलकम्स विजिटर्स टू द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन द 25th सेंचुरी। तो बेसिकली क्या है कि 25वीं शताब्दी में, 25th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन है वो जितने भी विजिटर्स आए हैं म्यूजियम में उन सभी का वेलकम करता है, ठीक है। शी इन्फॉर्म्स देम हाउ अ बुक सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन इन 2040। उसने बताया कि कैसे 2040 में, 2040 में कैसे मार्शियन इन्वेजन से एक बुक की वजह से जो मार्शियन इन्वेजन है वो बच गया था। तो बेसिकली क्या है कि एक स्टोरी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी के अंदर भी एक कहानी चल रही है, एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो वो जो हिस्टोरियन है वो ये बता रही है, जो भी विजिटर्स, जो भी लोग वहाँ पे आए घूमने म्यूजियम में, उनको ये कहानी बता रही है। अब वो हम सुनते कहानी क्या है। इन 2040 द रूलर ऑफ मार्स ऑर्डर्स द इन्वेजन ऑफ अर्थ। 2040 में जो मार्स का रूलर है थिंक टैंक, उसने ऑर्डर दिया कि अर्थ पे कब्जा करते हैं। थिंक टैंक द रूलर सेंड्स अ प्रोब टू अर्थ। जो थिंक टैंक है उसने एक अर्थ पे एक स्पेसशिप भेजी, प्रोब। द प्रोब टीम रीचेस अ लाइब्रेरी बट आर पजल टू सी बुक्स। जो प्रोब की टीम थी, तो प्रोब की टीम में कौन कौन था, कमेंट करो। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट टोप, ये तीनों प्रोब की टीम में थे, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी पहुंचे और वो बुक्स को देख के, अपने चारों तरफ बुक्स को देख के वो थोड़े से पजल, थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि भाई ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। दे मेक गैसेस, वो उन्होंने तुक्के मारना शुरू करे कि भाई ये तो कुछ है, कुछ है। तो वन ऑफ देम कॉल्स देम हेड, तो उनमें से किसी ने, एक ने बोला कि भाई ये तो हैट है, ये टोपी है, ठीक है। थिंक टैंक वेरी प्राउडली कॉल्स देम सैंडविचेस। थिंक टैंक जो कि खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझता था, बट एक नाम का बेवकूफ़ था, उसे कुछ अकल नहीं थी, उसने बोला, मतलब कि बहुत ही प्राउडली बोला कि नहीं ये टोपी नहीं है, ये तो सैंडविचेस है, तुम लोग इसे खाना शुरू करो, ठीक है। एंड ऑर्डर्स हिज क्रू टू ईट देम, उसने ऑर्डर दिया कि तुम इसे खाना शुरू करो। द ट्रेनी अंडर थिंक टैंक, जो थिंक टैंक के अंदर जो ट्रेनी था नूडल, उसने पॉइंट आउट करा कि दे मे बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। उसने सोचा कि ये जो भी बुक्स रखी है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती होंगी। तो थिंक टैंक ने ऑर्डर दिया कि जो भी डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन डिवाइस, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो उसने बोला कि जो भी बुक्स है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसको ध्यान से सुनो, उसको सुनने का ट्राई करो। उसने ऑर्डर दिया। When they can't hear anything, जब वो भी कैप्टन, सर्जेंट और जो भी थे, जो प्रो की टीम थी, जब उन्होंने कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तो नूडल ने कहा कि अर्थलिंग वॉच देम, कि मतलब कि अर्थलिंग जो अर्थ पे, मतलब अर्थलिंग मतलब कि जो अर्थ पे लोग रहते हैं, अर्थलिंग जो है वो उनको देखते हैं, मतलब बुक्स वगैरह को। थिंक टैंक आस्क हिज क्रू टू वॉच देम, तो जो थिंक टैंक है, जो कमांडर है, उसने बोला कि तुम भी मतलब बुक्स में देखो क्या क्या लिखा है या फिर क्या लिखा है। बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द पिक्चर्स और द लाइन्स ऑफ राइटिंग, पर चूंकि वो मार्स से आए थे तो उन्हें जो पिक्चर्स वगैरह थी और जो राइटिंग्स थी वो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आई थी। दे ऑर्डर टू ईट विटामिन्स दैट वर गिवन टू देम एंड डिकोड द लाइन्स, तो उन्हें ऑर्डर दिया गया कि भाई जो तुम्हें विटामिन्स मिले हैं वो तुम उसे कंज्यूम करो, जिसकी वजह से तुम मतलब कि पढ़ना और देखना तुम समझ पाओ उनकी भाषा, हमारी भाषा, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कंज्यूम करा। आफ्टर कंज्यूमिंग विटामिन्स द क्रू इज एबल टू रीड, तो मतलब कि वो विटामिन्स खाने के बाद उन्हें जो भी था, मतलब कि जो भी लिखा था वो उन्हें पढ़ना समझ आने लग गया था। दे एबल टू रीड नर्सरी राइम, तो उन्होंने नर्सरी राइम को पढ़ना शुरू करा। एंड वर्ड्स लाइक शेल, सिल्वर, डॉग लाफिंग, काउ, जम्प्ड ओवर द मून, ये सब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। मतलब कि उन्होंने ये सब पढ़ा था उन्होंने। थिंक टैंक अज्यूम दैट अर्थलिंग वर अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन, तो ये सब सुनने के बाद जो थिंक टैंक है, जो कमांडर है, उसे लगा कि भाई जो अर्थलिंक पे, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही एडवांस है, ठीक है। तो थिंक टैंक इज फर्दर टेरिफाइड, और जब उसने हम्टी डम्टी, तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि हम्टी डम्टी नर्सरी की एक राइम है, ठीक है, एक पोयम है। तो जब उसने, जो थिंक टैंक है, जब उसने हम्टी डम्टी की पिक्चर देखी तो उसे लगा कि वो डर गया थोड़ा सा, उसे लगा कि ही अज्यूम दैट अर्थलिंग वर प्लानिंग टू कैप्चर हिम बाय इन्वेडिंग मार्स। तो उसे ये लगा कि भाई कि जो अर्थलिंक पे, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं वो उसे पकड़ने आ रहे हैं मार्स पे, ठीक है, मतलब उसे पकड़ने आ रहे हैं, कैप्चर करने आ रहे हैं बाय इन्वेडिंग मार्स, क्योंकि वो हम्टी डम्टी भी उसकी तरह लगता था, थोड़ा थिंक टैंक की तरह। ही ऑर्डर्स द मार्शियन फ्लीट टू इवैक्यूएट, जो भी वहाँ पे लोग गए थे, सर्जेंट, कैप्टन, हुप्स वगैरह, उन्हें ऑर्डर दिया कि भाई वापस आ जाओ, ठीक है। एंड ही डिसाइडेड टू फ्ली, और उसने सोचा कि भाई ये लोग अर्थलिंक से, मतलब कि अर्थ वाले जो लोग हैं, इनसे बचने के लिए मैं किसी दूसरी जगह पर चल जाता हूँ। तो मार्स से वो लोग अल्फा सेंचुरी पे चले गए थे। तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, तो अल्फा सेंचुरी हमारे सबसे नियरेस्ट सेंचुरी है, तो सबसे दूर की, जो सबसे पास की जो दूसरी सेंचुरी है वो अल्फा सेंचुरी है, ठीक है। इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, द हिस्टोरियन सेज टू पीपल ऑफ अर्थ एंड मार्शियन आर फ्रेंड, तो 25वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि हिस्टोरियन ने बताया कि जो अर्थ है और जो मार्शियन है वो आपस में दोस्त बन गए थे। अर्थलिंग्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ लाइब्रेरी इन द मार्शियन कैपिटल ऑफ मार्सोपोलिस, और जो अर्थ के लोग हैं उन्होंने मार्स पे एक लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है। कहाँ पे एस्टैब्लिश करी थी? मार्शियन कैपिटल ऑफ मार्सोपोलिस, तो मार्स का जो कैपिटल है मार्सोपोलिस, वहाँ पे अर्थ के लोगों ने लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश कर दी थी। तो यहाँ पे हमने 10वीं क्लास की इंग्लिश का एक कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, एक बार खुद से भी एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आपकी हेल्प हो रही हो, ठीक है। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम में फोड़ के आना।